Hello बच्चों, let's read this question. And this question says the molar mass of benzoic acid in benzene as determined by depression in freezing point method corresponds to option A ionization of benzoic acid, option B dimerization of benzoic acid, option C trimerization of benzoic acid and option D solvation of benzoic acid. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, क्योंकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर की मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि डैमराइजेशन हो रहा है, ट्राइमराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल आई से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ स्पीसीज, एक रेशो होता है नंबर ऑफ स्पीसीज formed after dissociation or association, formed in product after dissociation or association, divided by number of species in reactant। तो ये होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो चलिए, इस क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से जो मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, जो एक्सपेरिमेंटल मोलर वेट मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो वेट होता है बेंजोइक एसिड का एम, उसको वो होता है 244 ग्राम। और जो ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट होता है इसको एम ऑब्जर्व मान लेते हैं। और जो एक्चुअल मोलर मास जो होता है, एक्चुअल मोलर मास जो होता है बेंजोइक एसिड का वो होता है 122 ग्राम। और आई की वैल्यू की अगर बात करें तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर रेशियो होता है किसका, एक्चुअल मोलर मास का, एक्चुअल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो एक्चुअल मोलर मास का वैल्यू कितना है, 122 ग्राम। और ऑब्जर्व मोलर मास का वैल्यू है 244, 244 ग्राम। तो ये वैल्यू कितना हुआ, 1/2। आई का वैल्यू 1/2 है, मीन्स आई का वैल्यू 1/2 है। तो प्रोडक्ट में 1 मोल है और रिएक्टेंट में 2 मोल है। बेंजोइक एसिड का एग्जांपल है C6H5COOH। स्टार्टिंग में 2 मोल्स है और रिएक्टेंट में 2 मोल है और प्रोडक्ट में 1 मोल है। कुछ इस तरीके से ये बनता है। तो इधर 1 मोल है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डायमराइजेशन, डायमराइजेशन बोला जाता है इसको। और ये क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बेंजोइक एसिड में। और देखिए, चलिए अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए ऑप्शंस की अगर बात करें, बेंजोइक एसिड की अगर आयनाइजेशन की बात करें ऑप्शन 1 में, तो बेंजोइक एसिड आयनाइज होगा तो किस में आयनाइज होगा, एक बेंजोइट आयन बनाएगा C6H5COO माइनस प्लस H प्लस। तो नंबर ऑफ आयंस प्रोडक्ट में कितने बने, 2, और रिएक्टेंट में 1। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1/2। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑप्शन बी का वैल्यू जो है आई का 1/2 है, जो हमने डिस्कस किया अभी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि ट्राइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड मीन्स कि स्टार्टिंग में 3 मोल्स हैं और 1 मोल्स बन रहा है, 1 मोल बन रहा है प्रोडक्ट और 3 मोल ये। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, ट्राइमराइजेशन भी नहीं हो रहा है। और सॉल्वेशन की अगर बात करें तो कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें अगर बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्वेशन में डिफरेंट होंगे, कैसे, क्योंकि बेंजोइक एसिड को जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा तो बेंजोइक एसिड जो सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट है उसके पास अडियर हो जाएंगे, उसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कम हो जाएगा, वो पर वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट लिया गया है। तो इसमें, इस केस में भी आई का वैल्यू 1/2
नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सा सॉल्वेंट लिया गया है. So correct answer for this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck.